आप आंसर दे सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठे और मेरे से पहले आंसर अगर दे सकते हो तो दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट ऑफ द इक्वेशन 2x ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 देन बीटा इज इक्वल टू, बीटा इनमें से क्या हुआ? चलिए शुरू करते हैं क्लास को। वॉल्यूम ठीक आ रहा, आवाज मेरी सही आ रही है, क्वेश्चन ठीक दिख रहा है? गुड इवनिंग संजय कुमार जी, महेंद्र कुमार सुल्तानपुर, गुड इवनिंग धीरज मौर्य जी, गुड इवनिंग जी। पहला क्वेश्चन आंसर आप दे सकते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा इक्वेशन इतने के मूल है, तो इसको हल्का सा सोल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो 2x हाँ 2x है प्लस 1 इक्वल टू 1, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए यानी कि 1/2 हो जाएगा, और गुणनफल सी अपॉन ए यानी कि माइनस के 1/4। हमें बीटा निकालना, वो भी अल्फा की टर्म में, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 4 अल्फा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि जो आंसर दे रखे वो अल्फा की टर्म में दे रखे हैं, तो यहां से 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, ठीक है। हमें क्या निकालना? बीटा की वैल्यू निकालनी, तो यहां से देखेंगे इसको, बीटा की वैल्यू देखिए, तो बीटा कितना हो जाएगा? यहाँ से बीटा हो जाएगा माइनस का हाफ और माइनस के अल्फा, तो माइनस हाफ यहाँ रख देंगे, ये जाएगा माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा माइनस अल्फा, तो माइनस के 2 अल्फा कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा अल्फा प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गई बीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म में, तो राइट आंसर है यहाँ पर डी आंसर है इसका, डी आंसर। महेंद्र कुमार सुल्तानपुर जी का पहले ही आ गया था आंसर, धीरज मौर्य जी का भी आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, करिए सॉल्व, ने हम व्यू ले लेते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन के संबंध में कोई विशेष बात अगर आपको करनी है कि जरूरी है बतानी, क्वेश्चन कहीं पे रॉन्ग हो रहा है या कोई ऑप्शन में डाउट हो रहा है, तो आप हैंड रेज वाले ऑप्शन से बात भी कर सकते हैं, लेकिन रेयर केस में, ये सब में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है इसका, क्वेश्चन नंबर भी डालें आंसर में, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर है वो भी डालें, ठीक है। इससे पता नहीं चलता कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है या दूसरे, तो क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, निखिल शर्मा। विजय जी,
हेलो। हाँ बोलिए भैया जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर हमारे कुछ जो डाउट वगैरह होते हैं वो कैसे क्लियर होंगे? वो तो क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पे ज्यादातर सॉल्व है और एक ग्रुप भी बना हुआ है उस पे ऐप पे, आप वहाँ डाल सकते हैं डाउट वाले क्वेश्चन। नहीं हमारे अच्छा अच्छा, हमारे पास एक बुक है उससे सॉल्व और करते हैं। सॉरी। हमारे पास एक बुक है उससे भी सॉल्व करते हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा डाउट है। नहीं बुक का नहीं, जो हमारे हम करा रहे हैं, जो हमारे टेस्ट सीरीज में है उसमें अगर डाउट है तो उसे सॉल्व, क्योंकि बुक तो ऐसा बहुत सारी हैं, ऐसे सॉल्व करने लगे तो पता लगा फिर तो उसमें लगे रहेंगे, क्लास ले ही नहीं पाएंगे। हम जो करा रहे हैं जो हमारे सॉल्यूशन है टेस्ट वाले, अगर उसमें किसी क्वेश्चन में डाउट है तो रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, जहाँ आप टेस्ट देते हैं वहां पे ये 3 डॉट बने होते हैं सर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको लगता है डाउट है तो आप यहाँ 3 डॉट पर रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट भी ठीक, ओके। उसमें लिखते नहीं, कैंडिडेट जो रिपोर्ट करते हैं उसमें लिखने का भी ऑप्शन होता है, उसको टाइप कर हुआ है कुछ, फिर लिखने का भी ऑप्शन होता है, जो क्या प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन में वो लिखे, जिससे मैं उस सोल्यूशन जानूंगा क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तो पूरी बात लिखा करें। ओके सर। हाँ आंसर नहीं आया अभी इसका, आंसर अभी तक नहीं आया है। 25/81, अच्छा सेकंड का डी, बस क्वेश्चन नंबर डाल दे 2D ऐसे करके, बस 2A भी आ रहा है, 2D भी आ रहा है, कुछ लोगों का डी आ रहा है, कुछ का ए आ रहा है, 25/81 भी आ रहा है कुछ का, डी ए। देखिए यहाँ पे देखिए जब भी ये मोड लगा होता है तो अगर सिंपल इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट होते हैं, अगर वो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 है तो उसके इनफाइनाइट हल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर वो आइडेंटिटी है। ठीक है, और अगर मोड में है तो उसके 4 तक सॉल्यूशन हो सकते हैं अधिकतम। ठीक है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से 9 पंजे 45 यानी 15 45, मोड एक्स 15 45। ठीक है, तो यहाँ से मोड एक्स इज इक्वल टू आएगा 3 पंजे 15 3 9, और यहाँ आएगा मोड एक्स इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 5/3, और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। तो प्रोडक्ट पूछा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक तो 5/3 है, दूसरा कितना -5/3 है, एक है 1/3 और दूसरा है माइनस के 1/3, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5 पंजे 25, 3 के 9 27 81। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा है, ये इसका सही ऑप्शन है। फोर रूट पॉसिबल, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मूल परिमाण में बराबर चिन्ह में विपरीत मूलों का गुणनफल, इसमें बताना कौन सा आंसर है, मूलों का गुणनफल। हेलो। हाँ निखिल जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम कौन सी बुक से करें? जी अभी सॉरी। बुक की बात चल रही है, जैसे हाँ हमें प्रैक्टिस करनी है, तो कौन सी प्रैक्टिस, बेस्ट बुक रहे? देखिए जब हमारे पास मैटर नहीं था, कंटेंट नहीं था, तो हम बुक रिकमेंड करते हैं, और पहले हमने करी भी बहुत सारी बुकें रिकमेंड, लेकिन आज की डेट में हमारी जितनी भी बुकें मार्केट में अवेलेबल हैं सभी में से हमने जो अच्छे क्वेश्चन है अपनी टेस्ट सीरीज में शामिल कर दी है, प्रैक्टिस में करते हैं। तो अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं तो कोई भी आपको बुक करने की जरूरत नहीं है, जो टेस्ट सीरीज है उसी को बार बार मल्टीपल टाइम लगाइए, सिलेक्शन 100%। ठीक है, सर तब तो भी करनी पड़ जाए तो आप कौन सी में बताना सारी चाहोगे? चीजें नहीं मिलेंगी आपको कि कोई एक पर्टिकुलर बुक हम बता दें आपको कि इसमें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो चूंकि आप हमें से जुड़े हैं तो हम आज की डेट में पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि आप हमारी टेस्ट ज्वाइन करें और उसे ही प्रैक्टिस करते रहें, बार बार लगाते रहें, और जो चैप्टर टेस्ट चल रहे हैं उनको करते रहें,
100% सिलेक्शन। ओके ओके, थैंक अब यू तरीका सर। क्या है, आप जितने बार टेस्ट दें तब तक टेस्ट दी जब तक कि पूरे नंबर आने शुरू ना हो। जब तुम्हारे पूरे नंबर आने शुरू हो जाएंगे हमारे टेस्ट में सॉल्व सिलेक्शन होगी। ओके ओके सर, थैंक यू। 3 का बी आ रहा है आंसर, 3 का बी। चलो देखते हैं, ये हमें दे रखा तो पहले से थोड़ा सा हल्का सा इसकी औकात में लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा एक ऐसा लिखा जा सकता, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, पी एक्स पी प्लस क्यू और प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 2xr 4xr आ जाएगा, ये जाएगा 2x यानी कि 4xr प्लस के r p प्लस q इक्वल टू में आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू, ठीक है। तो यहां से एक्स स्क्वायर और अच्छा ये r था केवल, मैंने इसको 2 समझ लिया, ये 2 आई आएगा, ठीक है। मैंने इसको क्या समझ लिया कि इक्वल था, तो ये आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स कॉमन आ गया, और ये हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस के 2r, और ये हो जाएगा पी क्यू माइनस आर पी प्लस क्यू, ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या पूछा, मूलों का गुणनफल, पर चिन्ह में विपरीत, मूल परिमाण में बराबर और चिन्ह में विपरीत है। तो हमने मान लिया मूल क्या है इसके, अल्फा और माइनस अल्फा, ये एक जैसे हैं, इनमें परिमाण में विपरीत है, एक जैसे हैं लेकिन परिमाण में विपरीत, यानी विपरीत चिन्ह के, परिमाण एक ही है। तो यहाँ से मूलों का योग निकालेंगे, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 2r बराबर आ जाएगा p प्लस क्यू, क्योंकि आंसर p प्लस क्यू के टर्म में आ रहा है। गुणनफल पूछा तो गुणनफल निकाल देते हैं, क्या गुणनफल, c अपॉन ए, c की जगह ये है, ये पूरा पी क्यू माइनस के r p प्लस क्यू, तो इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे, p प्लस क्यू अपॉन 2, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे p प्लस क्यू का स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए। अच्छा ये था ना हमारा गुणनफल, सी अपॉन ए, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहां से आ जाएगा आर की जगह कितना आएगा यहाँ पे, पी प्लस क्यू, कुछ छूट रहा है क्या, अच्छा ये चीज छूट गई यहाँ पे, ये हो रहा है पी क्यू हो रहा है यहाँ पे ना, तो यहाँ 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 ये थोड़ा सा देखिए, ये है पूरा पी क्यू माइनस के आर और पी प्लस क्यू, तो आर की जगह हम क्या डालेंगे यहाँ से, पी प्लस क्यू अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा पी प्लस क्यू का स्क्वायर अपॉन 2, इसे सॉल्व करेंगे तो जाएगा पी क्यू यानी कि 2pq माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस की 2pq अपॉन 2, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का हाफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस का हाफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, डी आंसर हो जाएगा इसका, डी आंसर। ऋषि सिंह जी का बिल्कुल सही आंसर आया है, अभिषेक जी का सही आ गया था, निखिल शर्मा जी का ठीक आ गया। ऋषि सिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हेलो हाँ बोलिए निखिल, ऋषि जी। सर, मैं ये कह रहा था, इससे पिछला जो क्वेश्चन है उसका जो रूट्स का प्रोडक्ट आया था वो तो 5/3 आ रहा है, ये आपने ऑप्शन, ये एक बार 81/25 आएगा, 25/81 कितना था, 25/81 इसके रूट्स क्या आए थे पिछले क्वेश्चन के, प्लस माइनस 5 लो अभी दिखा सर? हाँ दिखाइए सर। ये रूट ही आए प्लस माइनस 5/3, क्योंकि मोड में है ना इक्वेशन, ये सिंपल वाले फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, माइनस b/a से, ठीक है। ओके
हाँ अच्छा, जी जी जी, ठीक, थैंक यू सर। चलो जी, एक क्वेश्चन ये हो गया वाला, तो ये तो हो गया। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतने के मूल क्रमशः tan 30 और tan 15 हैं, तो 2 + q - p का मान ज्ञात कीजिए। बताइए आंसर इसका। तो द्विघात समीकरण इतने के मूल क्रमशः ये दे रखे हैं, तो हम यहाँ पर देखिए मूल दे रखे हैं। अगर मैं tan 30 + tan 45 का फॉर्मूला लगाऊं, tan 15 का, सॉरी 15 का, तो क्या आएगा? tan 30 + tan 15 अपॉन 1 - के tan 30 × tan, ये तो आएगा। देखिए, और ये है मूलों का योग, तो मूलों का योग कितना होगा? -b/a, यानी कि माइनस का p। और ये वाला क्या है? ये है मूलों का गुणनफल। गुणनफल कितना होगा? c/a, यानी कि q। और tan 30 + 15 45, 45 की वैल्यू होती है a। 1 - q हमसे क्या पूछा? ये पूछा, ठीक है। तो इसको इधर ले जाएंगे, q - p = 1। और यहाँ पे देखिए 2 प्लस में हो रहा, तो मैंने क्या करा? 2 इधर प्लस कर दिया और 2 इधर कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। बी आंसर आ जाएगा। बी, धीरज मौर्य जी का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और का बी। ये मूलों का योग है, ये मूलों का गुणनफल है। प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सॉरी सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, देखिए ये भी बिल्कुल सेम है जो अभी किया है, इससे मिलता जुलता है। दिया है कि tan a और tan b एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मूल हैं, तो sin स्क्वायर a + b का मान हमें बताना। तो यहाँ भी देखिए वही काम करूंगा जो मैंने अभी किया था। मैं यहाँ से tan a + b निकालूंगा। tan a + b क्या होता है? tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। और tan a + tan b है सम ऑफ रूट, क्योंकि tan a tan b इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट कितना होगा? -b/a, यानी कि प्लस किया जाएगा। और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि मूलों का गुणनफल c/a, यानी यहाँ जाएगा q, ठीक है। लेकिन हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, तो हल्का सा ट्राइंगल यहाँ बना देते हैं। ट्राइंगल में हम जानते हैं ये होता है लंबवत आधार। पाइथागोरस थ्योरम से इसका डायगोनल निकालेंगे, यानी कि विकर्ण निकालेंगे, तो ये हो जाएगा e² + 1 - q का स्क्वायर। निकालना क्या हमें निकालना sin स्क्वायर a + b। तो sin a + b होता है लंबवत कोण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये है, क्योंकि स्क्वायर लिया है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। लो, तो राइट आंसर इज ए, इसका राइट आंसर हो गया। नितिन लोधी जी का बिल्कुल सही आंसर आ चुका। फुल लेंथ के 125 क्वेश्चन वाले पीडीएफ कैसे मिलेगा? देखिए जो 125 क्वेश्चन वाला है उसका पीडीएफ नहीं, जो आपका टेस्ट है उसी में उसका सॉल्यूशन है, अलग से पीडीएफ नहीं है। अब पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है, जब टेस्ट देते हैं उसके नीचे तुरंत सॉल्यूशन मिल जाता है। तो जब सॉल्यूशन वहां पे है तो पीडीएफ की जरूरत नहीं है। कुछ के उनके वीडियो सॉल्यूशन पड़े हैं वहीं पे, सबके नहीं है, कुछ के हैं। जो टेस्ट है किसी भी टेस्ट का पीडीएफ नहीं देते हैं, उसका सॉल्यूशन जहां टेस्ट आप देते हैं, टेस्ट की सबमिट करने के बाद तुरंत उसके आंसर की भी आती है, सॉल्यूशन भी आता है, तो वही पीडीएफ सॉल्यूशन ही होता है। लाइव क्लास का टाइम मोस्टली 7:30 या 8, 7:30 और 8 के बीच में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अभी जो क्वेश्चन किया था उससे मिलता हुआ है, और ये इसको जो अभी क्वेश्चन किया था उससे मिलता हुआ।
त्रिभुज पी क्यू आर है और इसका एंगल आर जो 90 डिग्री का है, tan p/2 और tan q/2 इसके मूल है। तो देखिए ट्राइंगल में एक एंगल जो दे रखा है वो आर दे रखा है, यानी कि ये पी है, ये 90 दे रखा है। तो इसका मतलब पी और क्यू का जो जोड़ होगा, सम होगा इन दोनों का, वो भी π/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ वही करेंगे जैसा अभी हमने किया था। tan p/2 प्लस q/2 का फॉर्मूला लाएंगे, tan p/2 प्लस tan q/2 अपॉन 1 माइनस tan p/2 इंटू tan q/2। इसके स्थान पे क्या रखेंगे हम, p प्लस q की वैल्यू है π/2, यानी ये हो जाएगा π/4। ठीक है, और यहाँ सम ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -b अपॉन a, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सम ऑफ रूट है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट है यानी कि ये है मूलों का योग, ये है मूलों का गुणनफल, ये अपॉन। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो a से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू a प्लस c। तो ये गलत हो गया, तो क्या होगा, ये a प्लस बी इज इक्वल टू सी होगा। तो राइट आंसर हो गया ए इज राइट आंसर। विजित मिश्रा जी, रमेश कुमार जी, ऋषि जी, काफी लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीसी 3 भिन्न धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो इसने के वास्तविक मूलों की संख्या बताइए। इफ एबीसी आर 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, देन द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ ए, इस इक्वेशन के रियल रूट कितने होंगे, अब वो भी पॉजिटिव वाले। ठीक है, यदि एबीसी 3 धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो इतने के वास्तविक मूलों की संख्या, इनका सी आंसर आने लगे हैं। तो देखो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, तो यहां से मोड एक्स कैलकुलेट करेंगे, -b यानी कि माइनस के 2b प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर माइनस के 4ac यानी कि 4ac अपॉन 2a, ए के स्थान पे a ही है। ठीक है, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, -b प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस ac। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बहुत बात है, ये मोड है, तो मोड के अंदर जो वैल्यू होती है हम जानते हैं, मोड एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे अगर मैंने नेगेटिव साइन ले लिया तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी से ये इसको होल्ड नहीं करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया जाएगा, यानी मोड एक्स जो होगा वो क्या होगा, -b प्लस माइनस चिन्ह यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अपॉन 2। अच्छा 2 तो यहाँ कट गया था, ये होगा, ये आएगा। ठीक है, मोड का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस, तो -b प्लस अंडर रूट, तो यहाँ पर देखिए एक रूट तो हो गया प्लस में और एक रूट हो गया माइनस में, यानी 2 रूट हो गए। राइट आंसर बी हो गया, राइट आंसर हो गया बी। लो जी, बी तो किसी ने बताया नहीं, इसका डी आंसर बताया नितम पवार जी ने, और ए डी बताया आजाद जी ने, और ए विजित मिश्रा जी का, ऋषि शर्मा जी का भी ए था, निखिल शर्मा जी का आया बी। भिन्न एबीसी के 3 भिन्न वास्तविक संख्याएं, एबीसी भिन्न और कैसी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक मूलों की संख्या पूछी।
तो वास्तविक मूल्यों की संख्या कितनी हो गई, ये हो गई 2। एक प्लस वाला चिन्ह लेंगे, एक माइनस वाला लेंगे तो 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, m के पूर्णांकों के मानों की संख्या जिसके लिए समीकरण इतने का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन ये, ठीक है, हैज नो रियल रूट। हैज नो रियल रूट यानी कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन 0। तो m की हमें इंटीग्रल वैल्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू बतानी कितनी है। ठीक है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या इनफाइनाइट। तो 1 प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 2, 1 प्लस 3m x, और ये है 1 प्लस 8m। ठीक है, तो नो रियल रूट, तो नो रियल रूट इसका मतलब डी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। तो डी 0 होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह ये है, ये जगह 4, 1 प्लस 3m का स्क्वायर माइनस के 4ac, 1 प्लस m स्क्वायर, सी की जगह ये है 1 प्लस 8m लेस देन 0। हल्का सा सॉल्व करेंगे, 4 यहां से हटा देंगे तो 1 प्लस 3 9m स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा 6m, और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सब माइनस में लिख लेंगे, माइनस चिन्ह तो 1 प्लस 1 माइनस 8m माइनस का m स्क्वायर और माइनस का 8m क्यूब। ठीक है, क्लियर, आई थिंक इट बिकम कट। हाँ, तो क्या बचा देखिए यहाँ पे हो गया ना, अब ये माइनस 8m स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 8m, क्या 8m क्यूब माइनस का 8m क्यूब प्लस 8m स्क्वायर और ये माइनस का 2m। ठीक है, तो माइनस का 2m मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर और 2m बाहर चला जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 4m माइनस प्लस का 1। ठीक है, माइनस से इसको डिवाइड कर देंगे -2 से, और ये हो जाएगा 2m माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, माइनस से यहाँ से हटा दिया, तो m की वैल्यू यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो एक m की वैल्यू 0 निकलेगी और यहां से m आएगा 1/2। ठीक है, 1/2 जो है नॉट इंटीजर है, नॉट इंटीजर, तो हमें ये वाली वैल्यू तो नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, ये लेंगे m इक्वल टू 0। यहां पे देखिए m इक्वल टू 0 क्या है, यहाँ पे 0 से बड़ा, 0 से बड़े क्या होंगे, ये होंगे। ठीक है, तो ये सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, m इज ग्रेटर देन 0, यानी m की जो रियल वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी कौन सी, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, राजेश कुमार यादव जी का सही है, महेंद्र कुमार सुल्तानपुर, रमेश कुमार जी का भी सही आया, इनफाइनाइट अभिषेक जी का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, समीकरण इतने के लिए अंतराल जिसमें ए है, अंतराल इसमें पूछा है जिसमें ए है। अदिति दुबे, हेलो। हाँ बोलिए अदिति जी। यस सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। सर प्लीज आप रिपीट करेंगे ये प्रीवियसली क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले वाला, हाँ जी सर, हाँ जी। ये वाला,
हाँ जी सर। हाँ देखिए इसमें कहा था कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, यानी एम की जो है इंटीजर वैल्यू बतानी है। इंटीजर क्या होते हैं, माइनस में भी होते हैं प्लस में भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी हमें इंटीजर वैल्यू बतानी क्या होंगी, यानी -1 -2 -3 और 0 1 2 3 इंटीजर ठीक है। जबकि इसके क्या दे रखा, हैज नो रियल रूट, इसका कोई रियल रूट नहीं है। जब रियल रूट नहीं होता तो डिस्क्रीमिनेंट 0 से छोटा होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से मैंने डी नो रियल रूट का मतलब डी लेस देन 0, और जब डी लेस देन 0 है यानी कि वी स्क्वायर माइनस के 4 ए सी ये रख दिया। यहाँ से 4 कॉमन लेके इधर पहुंचा दिया, इसको इसका स्क्वायर खोला, इसके अंदर मल्टीप्लाई की, तो यहाँ से देखिए ये आ गई 2 वैल्यू। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात होती है, यहाँ से m की वैल्यू 0 आ रही है और 1/2 आ रही है, तो 1/2 तो हम लेंगे नहीं 1/2, क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। इंटीजर में जो है अपोन वाली वैल्यू नहीं आती है, तो ये वाली वैल्यू तो छोड़ देंगे, ये वाली सोल्व करेंगे। m = 0, तो m = 0 यहाँ पर लिखा है, ये पूरी वैल्यू जो 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी किधर होगी, जो रियल एक्सिस होता है उसके पॉजिटिव डायरेक्शन। ये सारे जो सॉल्यूशन होंगे इधर के 0 से इधर वाले बड़े वाले सारे इंटीजर जो हैं इसके सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके जो सॉल्यूशन हो गए वो 0 से बड़े हो गए, m की वैल्यू, सॉल्यूशन नहीं m की वैल्यू, ठीक है। क्लियर, दोबारा वीडियो पॉज करके दोबारा देख लेना बाद में। तो ये क्वेश्चन चल रहा था, लाइव क्लास रोज चलती है, रोज नहीं चलती है, मोस्टली रैंडमली, अल्टरनेट, सॉरी रैंडमली बोल रहा हूँ, अल्टरनेट। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इतने के लिए वह अंतराल जिसमें ए स्थित है, तो वो अंतराल हमसे पूछा है। या ध्यान देने वाली बात होगी, देखिए मैं थोड़ी जानकारी दे दूं आपको, x² + bx + c और ग्रेटर देन 0, ठीक है, और a जो हो वो भी 0 से बड़ा हो, ठीक है। इक्वेशन में ये पूरी इक्वेशन जो 0 से बड़ी हो और a क्या हो, पॉजिटिव हो, तो जो d होता है वो ऑलवेज 0 से छोटा, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर दे रखी है, देखिए ये 0 से बड़ा है और a क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो d जो होगा 0 से छोटा होगा, यानी कि v² - के 4ac << 0, तो b के प्लेस पर ही रख देंगे, -4 a के प्लेस पे 1 है और c के प्लेस पे ये पूरा 10 - के 3, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल में लेंगे यानी कंफ्यूजन हो जाओगे, a c ले लो कैपिटल में, ठीक है। तो अब इसको 4 कॉमन लेके पहुंचा देंगे 0 में, तो यहाँ बचेगा माइनस का 10 और प्लस का 3a, ठीक है। तो ये फैक्टर हो जाएंगे, a² + 3a - 10 << 0, तो a माइनस 5 दूनी 10, a + 5 और a - 2, ठीक है। रियल लाइन पे यहाँ 2 होगा और यहाँ पे -5 होगा, ठीक है। बेबी कर्व से इसको सॉल्व करेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये वाला है, ठीक है। तो a जो हो गया वो कितना है, -5 से बड़ा हो गया लेकिन छोटा हो गया 2 से, तो a की जो वैल्यू है -5 से 2 के बीच में, -5 से 2, बी आंसर हो जाएगा इसका, बी इज राइट आंसर। रमेश कुमार जी का आ गया आंसर, महेंद्र कुमार सुल्तानपुर वालों का भी आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन है समीकरण इतने और समीकरण इतने का एक मूल समान है। तो अगर दो इक्वेशन हमें द्विघात इक्वेशन, तो दो कंडीशन होती हैं, एक मूल समान हो और दो मूल समान हो। अगर एक मूल समान है, ठीक है, तो उसे बजगुण विधि से सॉल्व करते हैं, और दो मूल समान है तो उसे आइडेंटिकल, उनके कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है x² x और कांस्टेंट वो सेम होता है, ठीक है। तो दो कंडीशन, यहाँ पे एक मूल सेम दे रखा है, तो बजगुण विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, और डायरेक्ट भी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो दोनों में से आप जैसे जल्दी कर सकते हैं ऐसे करेंगे, तो आंसर इसका बताएंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए बहुत सॉर्ट करूंगा, मैं डायरेक्ट x² की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से कैसे निकलती है, इनके कोफिशिएंट देखो यहाँ लिख लो 2
k -5 1 -3 -4, ठीक है। तो अपोन में तो यही वाला आता है लास्ट वाला, क्योंकि लास्ट में जाएंगे देखिए यहाँ पे कहीं 2 या 6 और माइनस का k, ऊपर वाले में पहला वाला छुपाएंगे, इसकी गुणा -4k, ठीक है। ये माइनस ये लगा देते हैं, यानी कि -15, ठीक है। दूसरा यहां से निकलती है x की वैल्यू अपोन में तो यही आता है, ठीक है। x वाले के लिए ये वाला छुपाएंगे, लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई ना करके ऐसे करेंगे तो आएगा -5, ठीक है, और ये प्लस के 8, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, यानी कि 3/6 - k का स्क्वायर, और ये हो जाएगी 4k + 15 6 + k, एक यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से ये ऊपर नीचे कहाँ था ये, तो ये वाली वैल्यू थी यहाँ पे 3/8, और ये वैल्यू थी माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगी, है ना, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हो जाएगा 9, और ये 6 चौक इसकी गुणा करेंगे, 6 चौक 24 के प्लस 15 छक्का 90 प्लस 15 चौक 4k स्क्वायर और प्लस के 15k, ठीक है। तो कितना हो गया ये 4k स्क्वायर और 15 24 होगा 39, और ये हो गया 81, ठीक है। तो 4 एकम 4 4 अट्ठे 32, तो इसे 2 एकम 2 2 2 4 3 दूनी 6 3 7 21 3 9 27, तो देखिए 3 3 9 3 27 और 2 दूनी 4 3 12, 27 और 12, तो कितना हो जाएगा k की वैल्यू 27 प्लस के 27/4, और दूसरी हो जाएगी k प्लस 12/4, तो k की वैल्यू आ गई माइनस के 27/4 और माइनस के 3, तो माइनस के 27/4 और माइनस के 3, सी आंसर हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा। -3 और -27/4 अभिषेक जी का आंसर आ गया था, राजमणि जी का आ गया, महेंद्र कुमार सुल्तानपुर वालों का भी आंसर आ गया, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। अब देखिए वो कंडीशन आ गई जैसा कि हमने कहा था अभी कि अगर एक रूट कॉमन होता है तो उसमें बजगुण विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, और अगर दो मूल सेम हो एक जैसे हो तो उनके जो कोफिशिएंट होते हैं x² x और कांस्टेंट वो उनके रेशियो सेम होता है। तो यहाँ पे क्या कहा देखिए इतने का एक समान मूल है, यानी कि हैव अ कॉमन रूट, एक मूल जो है कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर मैं d निकालने की कोशिश करूं तो v² माइनस के 4ac, b की जगह कितना 2 3 4 -4ac, यानी कि ये जो आ रहा माइनस के 8 आ रहा है, लेस देन 0 है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं अगर इमेजनरी है सॉरी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं तो वो कंजुगेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है देखिए d 0 से छोटा आ रहा है यानी इमेजनरी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके रूट कैसे इमेजनरी यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो इसका मतलब इसके और इसके जो है एक रूट कॉमन दे रखा है तो दूसरा ऑटोमेटिक कॉमन हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसका एक रूट है 1 + i, ठीक है, तो इसका भी एक रूट 1 + i होगा। अब चूंकि ये लेस देन 0 आया तो इसका मतलब रूट इसके काल्पनिक है यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा दूसरा रूट इसका हो जाएगा 1 - i, कंजुगेट होता है इसका 1 - i, देखिए दूसरा रूट ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन के जो रूट हैं वो दोनों के सेम है। इक्वेशन में एक दिया है लेकिन क्योंकि इसके जो कंजुगेट है वो कॉम्प्लेक्स हैं यानी कि काल्पनिक है तो दूसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। लेकिन शर्त ये होती है ये जो कोफिशिएंट है
वो रियल होने चाहिए, ठीक है। और इसका जो डी होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पूरी कंडीशन ये होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसका a अपॉन इसका कोफिशिएंट 1 और b अपॉन इसका कोफिशिएंट और c अपॉन इसका कोफिशिएंट, यानी ये रेशियो कितना हो गया, a:b:c 1:2:3, ठीक है, 1:2:3, ये आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मूल सेम है और वो जो सेम है वो इमेजिनरी है, ठीक है, तो दूसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के वास्तविक है तो इतने का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलस से भी कर सकते हैं इसको और यहाँ इससे भी कर सकते हैं। अधिकतम और न्यूनतम मान बताइए। तो चूंकि इसे वाई ले लेते हैं सर के, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे एक्स में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा y - 1 एक्स स्क्वायर और 2y - 14 एक्स, ठीक है, प्लस के 3y - 9। तो यहाँ पे क्या x वास्तविक है तो d क्या होगा इसका, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो वास्तविक रियल हो तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो v स्क्वायर - 4c, v स्क्वायर यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 4y - 7 का स्क्वायर माइनस के 4ac, a की जगह है y - 1 और c की जगह है 3y - 9, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हल्का सा सोल्व करेंगे, 4 कॉमन लेके 0 पहुंचा देंगे, y स्क्वायर ये हो जाएगा 49, 7 14y, माइनस का ध्यान में रखते हुए, ठीक है, चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस के 3y प्लस के 9, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2y स्क्वायर आएगा और 9 3 12 प्लस के 12 यानी कि माइनस के 2y हो गया और ये माइनस का 9 और प्लस यानी 40 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 कॉमन लेके 0 पहुंचा देंगे, ये हो गया 20, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, फैक्टर हो जाएंगे इसके y + 5 और y - 4, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है, कहाँ से हो जाएगा ये, एक तो है 4 और माइनस के 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, रूट कैसे होंगे इसके, ये वाले यहाँ, तो -4 5 और 4, -5 और 4, ये आंसर है। अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू पूछिए तो अधिकतम वैल्यू हो गई ये वाली 4, न्यूनतम वैल्यू हो गई -5, ठीक है, तो अधिकतम वैल्यू 4 और न्यूनतम वैल्यू हो गई -5, 20 का आंसर है राजमणि 12 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, इक्वेशन ये इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है, रूट आर रेशनल, रूट इज ये। अब देखिए इसे कराने से पहले एक चीज बता दूं कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर एक्स और ये, ठीक है, अगर ये जो है रेशनल है और इसका जो डी है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके जो रूट होते हैं वो रेशनल होते हैं और रेशनल भी क्या होते हैं, वो पेयर में मतलब इस टाइप के होते हैं कि अगर ये p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं अगर माइनस p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा जो होगा वो p प्लस रूट क्यू होगा, ठीक है, इधर भी लगा सकते हैं, यही से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस टाइप के होते हैं। दूसरी, अगर उसके जो रूट है वो कहते हैं ये जो कोफिशिएंट है इनका जो सम है
यानी इसके जो रूट है उसका सम है, मूलों का योग जो है, तो मूलों का योग अगर एक इरेशनल नंबर आ रहा है तब भी उसके जो रूट होते हैं, ठीक है, तो वो जो होंगे इरेशनल होंगे रूट उसके। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट निकाले हम अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस की 6 रूट 2 अपॉन 2। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा, तो दो रूट का जो सम है वो एक इरेशनल नंबर आ रहा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों में से कोई एक रूट जो होगा वो इरेशनल होगा, ठीक है, एक रूट इरेशनल होगा। दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, लेकिन 100% होगा, क्योंकि दो संख्याओं का जो सम होता है, अगर दो इरेशनल नंबर है तो उनका सम भी इरेशनल होता है। अगर एक इरेशनल है उसमें से, दूसरी रेशनल है, तब भी इरेशनल होता है। यानी परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है, और दोनों अपरिमेय हो तब भी उनका जोड़ अपरिमेय। ठीक है, तो ये तो मालूम चल गया कि इसके जो रूट हैं वो कैसे हैं, अपरिमेय रूप के। और अपरिमेय रूप के होते तो वो इस टाइप के, अपरिमेय फॉर्म में है तो इस टाइप के होते हैं। अगर एक ऐसा है तो दूसरा इस टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन लेंगे हम, एड ए वन रूट इज ये देन अदर रूट इज माइनस बी प्लस क्यू रूट, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 का सी आंसर होगा इसका। एंड इफ वन रूट इज पी प्लस रूट क्यू देन अदर रूट माइनस पी प्लस रूट। और यदि यदि एक रूट, तो इसमें थोड़ा सा बस वर्ड लैंग्वेज का ही अंतर है। मैं हिंदू कुमार होता हूँ, राजमणि जी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कब होता है, जब हम इसके रूट निकालें सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट जो आ रहा है तो वो कैसा आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। इरेशनल नंबर तभी आ सकता है जब दोनों रूट या तो इरेशनल होंगे या कोई एक इरेशनल होगा। और जब उसके रूट इरेशनल होते हैं, एक रूट इरेशनल है तो दूसरा दूसरे टाइप का, इसी टाइप का हो जाता है। अगर ऐसा है एक तो दूसरा इस टाइप का हो जाता है ऑटोमेटिक। एक इस टाइप का है एक तो दूसरा इस टाइप का। बी एस सी को ऑप्शन सेम है ना, सेम नहीं है, यहाँ लिखा वन और यहाँ लिखा एंड एक। आइए देखो एक इक्वेशन आ गई है, अल्फा बीटा इक्वेशन इतने के मूल है तो समीकरण मूल इतना है, अल्फा बीटा इसके मूल है तो वह समीकरण जिसके मूल ये। तो इसके मूल हमें दिए हुए, मूलों का योग हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एक नई इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट याद है, तो इसका सम निकालेंगे। तो सम निकालेंगे तो यह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो इसकी वैल्यू अभी निकाली ताजी ताजी, 1 माइनस के 2 अपॉन 1। ठीक है, तो कितना आ गया, -1 आ गया। और इनका गुणनफल निकालेंगे, अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, कट के 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग कितना आया -1 इंटू मूलों का गुणनफल इक्वल टू, तो क्या आ गई समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। राइट आंसर हो जाएगा ए। महेंद्र को 14 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लो जी, बी का मान जिसके लिए समीकरण इतने और इतने का एक मूल समान है। तो हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, एक मूल समान दे रखा है। अब जो इक्वेशन दे रखी है इसमें बी दे रखा है, तो इसमें ये तो हम चेक नहीं कर सकते कि जो एक मूल समान है वो इरेशनल तो अपरिमेय तो नहीं है, तो वो तो हम नहीं चेक कराएंगे क्योंकि बी इसके अंदर लिखा हुआ। तो हम क्या करें, एक मूल समान वाला, तो इसका मतलब बजगुणन विधि से अभी जो हमने किया था उससे करेंगे। तो उससे हम क्या निकालेंगे, पहले एक्स स्क्वायर निकालेंगे यहां से और यहां से निकालेंगे एक्स। ठीक है, कैसे बताया था, तो इनके कोफिशिएंट यहाँ पर लिख लेते हैं 1 1 और बी, दूसरा क्या है 1 बी और माइनस। ठीक है, तो नीचे तो सेम आता दोनों में, या लास्ट वाला छुपाएंगे 1 माइनस बी 1 माइनस बी। ऊपर वाला कैसे आएगा, पहले वाले के लिए पहला छुपा लेंगे, दूसरे के लिए दूसरा छुपाएंगे, और यहाँ ऐसे ना करके ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई।
ठीक है, क्लियर है जी। देखो पहला छुपाया तो बी स्क्वायर प्लस 1, दूसरे के लिए ये छुपाएंगे माइनस बी माइनस, तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी का स्क्वायर। इधर क्या होगा बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी, एक यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना हमें इसमें, तो एक मूल समान है b का वह मान जिसके लिए एक मूल समान है, तो b की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो b की वैल्यू यही थी, क्या निकाला था हमने 1b माइनस 1, दूसरा क्या था 1b, तो पहला b स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा ये हो गया था माइनस 1 माइनस b, ये सही है, और ये हमने यहाँ रख दिया तो ये प्लस कर लिया हमने, ये बी स्क्वायर प्लस 1 और ये सही है। ठीक है, हाँ, तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1 प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2b, और यहाँ क्या आएगा इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बी स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के बी क्यूब माइनस के बी, हल्का सा कट मार जाएगा यहाँ पे, ये भी कट जाएगा, तो कितना बचा 2b बचा, और यहाँ बचा माइनस का बी क्यूब माइनस के बी, तो ये हो जाएगा 3b प्लस के बी क्यूब इज इक्वल टू 0, तो b कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, यानी b आ जाएगा i अंडर रूट 3, ये तो होगा, क्योंकि रूट क्या होगा 0 और रूट 3, ठीक है, प्लस माइनस में प्लस माइनस, तो अच्छा, तो इसमें जो है सब तो दिया नहीं, केवल एक ही दे रखा है ये वाला, तो 0 भी है ये, तो आई रूट 3, बाकी तो ये वाला कहीं और दिया नहीं है, तो बी आंसर हो गया इसका, बी क्वेश्चन नंबर 15 का बी। राजमणि जी, महेंद्र कुमार और महेंद्र कुमार सुल्तानपुर, अभिषेक जी का इनका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समीकरण ऐसे हमें दी हुई है, देन द इक्वेशन हुज रूट आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा इज, तो अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस के 5 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये तो है। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी, बीटा स्क्वायर माइनस के 5 बीटा माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जा रहा है तो अल्फा किस में बदला जा रहा है, बीटा में, और बीटा किस में चेंज किया जा रहा है, अल्फा में। देखो अल्फा की जगह बीटा कर देंगे तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ही इक्वेशन जो है एक नई इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 3 के रूट है। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है, इस वाली समीकरण के रूट है, जब अल्फा इसका रूट है तो ये लिया जाएगी, और इस वाली इक्वेशन का जब बीटा रूट होगा तो ये वाली जाएगी। ठीक है, तो क्या पूछा हमसे, अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा, दूसरी इक्वेशन पूछी जिसके रूट अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा है, तो पहले इसका रूट सम निकाल दो, माइनस बी अपॉन ए यानी कि प्लस का 5, गुणनफल निकाल दो, यानी कि अब क्या निकालनी है हमें, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, कैसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपके सीधा सीधा नहीं कह गया कि अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, तो थोड़ा घुमा के कह दिया। ठीक है, तो इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमें निकाली अभी हमने, ये 5 है, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा 3 दूनी 6 आ जाएगा, और अल्फा बीटा यानी कि 3 आ जाएगा, तो कितना आ गया 25 में 19/3 आ गया, कितना आ गया 19/3, और गुणनफल करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना 19/3 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे,
ये आपके, तो सही आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, 16 का डी जी बिल्कुल सही है। महेंद्र कुमार सुल्तानपुर और राजमणि जी का आ गया, अभिषेक जी का आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा हमें दिया हुआ यदि ए ये दे रखा, बी ये दे रखा, तो ए इंटरसेक्शन बी समीकरण के मूलों का समूह होगा। यानी कि एक द्विघात समीकरण ऐसी दे रखी है कि अगर मूल यहां पर रख देते हैं तो उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। ठीक है, दूसरा हमें ऐसा दिया हुआ है, दूसरा हमें ये दिया हुआ है कि अगर x की gx फंक्शन है उसमें x की जगह मूल रख देते हैं वो भी 0 हो जाता है। तो उनका इंटरसेक्शन वाली जो समीकरण होगी इनमें से कौन सा वाला फंक्शन होगा? ठीक है, तो हम मान लीजिए अल्फा जो मूल है बिलोंग्स टू किसके रूट है, एक एफ एक्स और जी एक्स के अल्फा रूट है किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में। यानी अल्फा वो रूट है जो ए में भी है और बी में भी है। तो अल्फा जो रूट हमने मान लिया कि जो इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में जो है कॉमन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एक्स दिया यहाँ भी एक्स दिया, तो क्या होगा देखिए, अल्फा बिलोंग्स टू ए भी होगा और यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब और होता है, और अल्फा बिलोंग्स टू बी भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर अल्फा को मैं यहाँ रख दूं हम एक्स के, क्योंकि यहाँ रख तो ये भी अल्फा पर 0 आ गया फंक्शन, और दूसरे वाले में मैं रखूंगा जी वाले में बीटा, बी वाले में सॉरी बीटा नहीं बी, दूसरे वाले में जब मैं अल्फा रखूंगा तो ये भी क्या आ गया 0। तो दो फंक्शन की वैल्यू 0 कब हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है एफ एक्स अपन जी एक्स, भाई ये 0 हो गई तो फिर तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, ये तो आंसर है नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई सा एक बचा, तो देखिए ये वाला आंसर होगा एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स अल्फा स्क्वायर और एफ अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, तो दो फंक्शन के स्क्वायर 0 तभी हो सकता है जब वो अलग अलग 0, यानी ये भी 0 के बराबर हो और ये भी 0 के बराबर हो, तो ऐसा हमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर अलग अलग 0 हो तो उनका जो स्क्वायर का सम होता है वो भी 0 पॉसिबल है। ठीक है, अगर वो अलग अलग 0, तो यहाँ पे कौन सा वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि एफ एक्स ए आंसर हो जाएगा इसका। सोनूपाल नीतम परवार महेंद्र कुमार जी, काफी लोगों का आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और बात भी करेंगे। सोनूपाल जी, क्वेश्चन देखिए सामने रखा हुआ है, द रूट ऑफ इक्वेशन, ये इसके रूट हमसे पूछे कौन से होंगे। ठीक है, एक तरफ मोड लगा दिया। सोनूपाल जी, और आ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए यहां पर दो कंडीशन बनेंगी। एक तो कंडीशन होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब अगर रियल लाइन पे इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी तो ये कुछ पॉजिटिव रूट होंगे इसके। तो पॉजिटिव कौन से, ये वाले, यानी ये वाला इसका सॉल्यूशन होगा। कौन से के लिए, इस वाली इक्वेशन के। ठीक है, तो यहां से अब इसको सॉल्व करेंगे, जब ये 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा तो ये ऐसा रह जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस के 2। तो यहां से x की वैल्यू वो वैल्यू लेंगे जो इसके अंदर आ रही है, ये कॉमन वैल्यू लेंगे, इंटरसेक्शन यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, इट कैन बी फैक्टराइज x माइनस 4 और x प्लस 2, 4 दूनी 8 जोड़ेंगे तो 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 2
और 4, ठीक है। तो -2 इसमें आ रहा है क्योंकि ये भी है इसमें लेना, और 4 ये यहाँ पे आ रहा है, 4 यहाँ होगा और -2 यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों ही इस वाली रेंज में आ रहे हैं जो कि हमने ली है, तो इसका मतलब ये 2 रूट तो ये हो गए -2 और 4। एक कंडीशन और होगी, वो कौन सी कंडीशन होगी, तो फर्स्ट केस है, और सेकंड वाले केस में क्या होगा कि x² - x - 6 <0 जब <0 होगा तो ये वाला हल होगा इसका, यानी -2 से -3 के बीच में ले, ठीक है। मैं अलग से नहीं बना रहा, -2 से -3 के बीच में। तो चाहो तो मैं यहाँ पे, तो ये वाला सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। अब इसमें फिर इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे जब इसकी वैल्यू 0 से छोटी लेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, यानी कि ये जाएगा माइनस का x² और ये प्लस का x हो जाएगा, तो प्लस का 6 आ जाएगा और x प्लस के 2 हो जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर आएगा प्लस माइनस के 2। तो देखिए यहाँ पे जो लेना है वो क्या लेना, प्लस का 2 कहाँ बैठ रहा होगा, प्लस का 2 तो यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, प्लस का 2 छोड़ दिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस का 2 तो यहाँ कहीं, हाँ तो यहाँ सही है, 2 यहाँ पे होगा, हाँ बीच का लेना ना, तो सही है। माइनस का 2 भी लिया जाएगा, -2 यहाँ नहीं लेना, तो -2 लेकिन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यहाँ -2 तो नहीं लेना क्योंकि ये ओपन है, ओपन वाला है, ये कैसा है, ओपन वाला है, तो यहाँ पे कैसा ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिया जाएगा x = केवल 2 लिया जाएगा, ठीक है। अब इसका और इसका जो यूनियन होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी रूट क्या हो गए, रिक्वायर्ड रूट, ये 2 -2 और 4, या -2 पहले लिखेंगे, छोटा पहले लिखे तो अच्छा लगता है, -2 2 4 याद आ जाएगा, ठीक है। छोटा वाला पहले लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, डी आंसर आ गया। राजमणि जी, राजेश कुमार यादव, निखिल शर्मा, महेंद्र सुल्तानपुर, नीतम पवार, सोनूपाल जी का भी आ गया, लेकिन उनका ए आया है, बस इतना अंतर है, आ गया वैसे, हाँ आप सही है, आ जाओ, लो एक और लो। पी क्यू समीकरण इतने के मूल हैं तो ये बताओ, तो बहुत, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। तो पी क्यू मूल है तो मूलों का योग निकाल दो यहाँ से, -b/a यानी कि -m, मूलों का गुणनफल निकाल दो, मूलों का गुणनफल यानी कि m² + a अपॉन कुछ नहीं, ठीक है। तो ये निकालना हमें p² + q² + के pq, इसे मैं लिख सकता हूँ थोड़ा सा डिजाइन में, p + q का स्क्वायर और ये प्लस का 2 आएगा और ये माइनस का p, ये कितना है, p + q ये m² है और pq यहाँ पे कितना है, ये इट बिकम कट, लो माइनस a आ गया, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, ये क्यों है। 18 को बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, 18 को बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, एक बार देख ले रहे हैं, 18 को बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, सारे चेक करने पड़ेंगे। क्वेश्चन देखो ये आ गया है, e की पावर cos x माइनस e की पावर माइनस cos x इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ cos x की वैल्यू हमसे पूछी क्या हो, ठीक है, cos x की वैल्यू इसमें से कौन सी होगी, चलो करें, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, e की पावर cos x का स्क्वायर -1 4 e की पावर x, e की पावर cos x का स्क्वायर माइनस के 4 e की पावर x -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इट कैन बी सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ सीधा चारा रूल, तो सीधा चारा रूल से e की पावर
cos x है भाई जी, cos x। तो e की पावर cos x कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। कितना हो गया देखिए, e की पावर cos x बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 चौक 16, 4 बाहर आएगा, 2 बचा, तो बचा 4 चौक 16, 4 20, 5 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर मैंने यहाँ पे प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह ले लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी निगेटिव, क्योंकि रूट 5 जो होता है 2 पॉइंट समथिंग होगा। ये निगेटिव हो नहीं सकती, क्योंकि e की पावर में, यानी पावर में अगर उसे लोगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो वो x जो होना चाहिए लोग के साथ वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ जो पॉसिबल है वो ये पॉसिबल है, e की पावर cos x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, निगेटिव पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 2 माइनस रूट 5 जो हो जाएगा, अगर माइनस लोगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो इसे हमें छोड़ना पड़ेगा माइनस वाले से। अब यहाँ पर लेंगे, देखिए तो अब यहाँ पे इसको अगर मैं log में चेंज करूं तो कुछ कहानी ये बनेगी, बेस में आएगा ये वैल्यू बनेगी ये 2 प्लस रूट 5 इक्वल टू आएगा cos x। ठीक है, cos x हम जानते हैं, जो cos x होता है वो -1 और +1 के बीच में होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 है, रूट 4 की 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, बेस वैल्यू समथिंग होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और ये जो है 4 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी। इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या ये ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे क्या है -1 लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि लेफ्ट राइट कभी भी इसको बैलेंस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि इधर जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, इधर वैल्यू -1 और +1 के बीच में। ठीक है, तो मैच करेगी नहीं कभी कोई भी कॉमन वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। महेंद्र कुमार सिंह। धीरेन्द्र कुमार जी। क्वेश्चन देखिए कि नंबर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो अक्सर टीजी में पूछा भी गया है कई बार। धीरेन्द्र कुमार जी बताएं। धर्मेंद्र कुमार। देखिए, तो फेवरेट क्वेश्चन है सब, इसका आंसर मैं समझता हूँ दे देंगे, कोई विशेष बात इसमें है नहीं। तो यहाँ तो मैं ऐसे काटोगे तो x बराबर 1 आएगा, वट x नॉट इक्वल टू 1। x 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 अगर यहाँ पर रख दिया तो इसमें धुआं निकल जाएगा, यानी कि 1 रख के ये इनफाइनाइट अपरिभाषित हो जाएगा, तो 1 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका 0 हल है, कोई हल नहीं कहने मतलब ये, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इक्कीस का बी, 21 का सी, 21 का बी, 21 का सी। ठीक, कुछ बी बता रहे हैं, 21 का सी, 21 का सी ज्यादा है, 21 का बी, 21 का बी कैसे हो जाएगा, 21 का भी कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आगे है, जो अभी क्वेश्चन हमने दिया था आंसर, अभी ये भी उसी से मिलता जुलता है। देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो साइन e की पावर x, 5 की पावर x और 5 की पावर माइनस। ठीक है, फिर वही कहानी रचेंगे, साइन e की पावर x हम जानते हैं -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं तो कहानी कुछ ऐसे बनेगी, यानी -2 से +2 के बीच में
वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और हम जानते हैं किसी नंबर और उसके व्युत्क्रम, कोई नंबर और उसके व्युत्क्रम का जो सम होता है हमेशा 2 से अधिक होगा। यहाँ पर देखो कोई भी नंबर ले लो और उसका व्युत्क्रम ले लो, ठीक है। कोई तो यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा तब 2 बन रहा है। देखो अगर 0 ले ले, अगर x की जगह 0 लेंगे तो 2 आ रहा, अदरवाइज कोई नंबर और उसका व्युत्क्रम ले तो वो हमेशा 2 से ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। जब ये 2 से ज्यादा रहेगा, इधर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू 2 यहाँ भी बैठ रहा है, इक्वल टू 2 यहाँ भी बैठ रहा है। तो यहाँ जो इक्वल टू 2 बैठेगा वो केवल एक ही कंडीशन होगी, जब e की पावर x क्या हो π/2, ठीक है। e की पावर x π/2 हो, तो उस π/2 अगर मैं इसको log के रूप में चेंज करूं तो बेस ये हो जाएगा, वैल्यू π/2 हो जाएगी, और ये x उस पे अगर मैं यहाँ पे x की जगह ये रखूं log π/2, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है वो कैसी है, वो ये 0 पे, यानी कि ये 0 पे 2 बैठ रहा है, ये जो बैठ रहा है π/2 पे, x बराबर इतने पे, x बराबर इस पे 2 बैठ रहा है इसकी वैल्यू, और इसकी 2 कब बैठ रही है, 0 पे बैठ रही है। तो इसका मतलब कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। तो यहाँ भी क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो वैल्यू है -2 से +2 के बीच में है, ये वाली वैल्यू 2 या उससे अधिक है, यानी एक वैल्यू कॉमन होने के चांस है, वो क्या है 2। तो 2 यहाँ कैसे आ रहा, वो 2 ये आएगा तब यहाँ पे ये 90 हो, ठीक है। यानी x की जो वैल्यू होगी वो log π/2 बेस में e है, और इधर 2 कब आ रहा, इसी पे आना चाहिए था, ठीक है। e बेस π/2 पे आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये 2 तभी होगा जब x 0 हो। तो इधर वाला 0 पे 2 हो रहा है, इधर वाला π/2 पे हो रहा है, तो डिफरेंट वैल्यू है x की, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, ए समीकरण इतने के मूलों का अर्थमेटिक मीन है और जी जो है समीकरण इतने के मूलों का ज्योमेट्रिक मीन है, तो तब कौन सी कंडीशन है, ये जो है इसके मूलों का अर्थमेटिक मीन है। तो इसके मूल मान लीजिए अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योग क्या होता है, -b/a, यानी कि ये हो जाएगा 2, और अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a। और ये हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा, अर्थमेटिक मीन a दे रखा, a बराबर हो गया स्मॉल a, ठीक है। अच्छा, तो दूसरी वाली इक्वेशन है उसमें मूलों का गुणनफल, डैश लगा दूं मैं इसको क्योंकि अंतर करने के लिए, मूलों का गुणनफल कितना हुआ इसके अंदर दूसरी वाली इक्वेशन में, c/a, यानी कि ये हो जाएगा a², ठीक है। और इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हो जाएगा a, यानी मोड एक कह दो, चलो बात देखिए। और ये मोड रूट अल्फा बीटा क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पर देखिए ये चीज बिल्कुल सेम आ गई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर जी है और यहाँ पे ए है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बराबर जी, सी आंसर हो जाएगा, इसका सी 4 लोग आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 24वां क्वेश्चन ये है, ऐसी इक्वेशन दे रखी है, द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई है। देखिए अभी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल वैसे ही इसे करना है, ठीक है। और फिर इसकी कॉमन वैल्यू लास्ट में हमें बतानी है। तो चलिए करते हैं। यानी लास्ट में क्या करना हमें, क्योंकि प्लस का निशान है ना, तो इसका यूनियन लेना लास्ट में, और पहले कॉमन लेंगे पहली कंडीशन की, फिर दूसरी कंडीशन की कॉमन वैल्यू लेंगे, उसके बाद दोनों का यूनियन लेंगे, ठीक है। तो चलो कंडीशन लगाएं। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, x² + 4x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x + 3 और x + 1, तो रियल लाइन पे -1 -3 -1, तो इसका हो जाएंगे
ये वाला है, ये वाला हल हो जाएगा इसका, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से ये -1 टू इंफिनिटी और -2 टू -3, ये इसका पहले वाली कंडीशन का होगा, यानी इस बीच के हमें लेने। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिया हमने, 0 से बड़ा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3, पॉजिटिव लेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फैक्टर हो जाएंगे इसके, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 और -4। क्या ये दोनों वैल्यू इस रेंज में है? -2 कहाँ आएगा, -2 कहाँ आएगा, -2 आएगा यहाँ पे, यहाँ -2 आएगा, और -4 कहाँ आएगा, -4 आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये -2 यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो x बराबर क्या लिया जाएगा यहाँ पे, केवल -4, ठीक है। -2 को हम छोड़ देंगे क्योंकि -2 जो है इस वाले रेंज में नहीं आ रहा, ठीक है, यानी यहाँ से एक -4 आया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, x² प्लस के 4x प्लस 3 लेस देन 0 लेंगे। जब लेस देन 0 लेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये -1, ये -3 था, तो लेस देन पे ये वाला सॉल्यूशन होगा, ये ओपन रहेंगे और ये वाला इसका सॉल्यूशन होगा। यानी अब जो x की वैल्यू लेंगे वो -3 और -1 के बीच की वैल्यू लेंगे। तो इसको सॉल्व कर ले तो अब माइनस हो जाएगा, ये -x² माइनस के 4x माइनस के 3, जब 0 से छोटी लेंगे तो ये माइनस में लेंगे, प्लस का 2x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस का x² और ये माइनस का 2x प्लस का 2, तो x² प्लस के 2x माइनस के 2 फैक्टर होंगे क्या, फैक्टर होंगे क्या, नहीं, सीधा 4 का बच्चा लगाएंगे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 बाहर आके हो गया, वो कट गया, काटम काट, 4 दूनी 8, 8 4 12, 3 रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं प्लस चिन्ह लूं तो प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस का 1 पॉइंट समथिंग ये इसमें आ जाएगा, और माइनस चिन्ह लेंगे तो -2 और 3 की जो √3 की जो वैल्यू होती है 1.732, यानी 3.732 हो जाएगी माइनस, वो यहाँ बैठेगी माइनस लेने पर, और जब मैं प्लस लूंगा तो वो बीच की बैठेगी। तो यहाँ पे केवल जो x की वैल्यू है वो केवल प्लस वाली ली जाएगी, यानी कि -2 प्लस √3 ली जाएगी, ठीक है। माइनस वाली लेंगे तो 3.732 वो इधर आ जाएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो ये एक तो यहाँ बैठेगा लगभग कोई रूट, और जो प्लस वाला बैठेगा यहाँ, ठीक है। तो एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो ये कौन कौन से हैं भाई, देखो ढूंढो, -2 अच्छा -2 नहीं होगा भाई, यहाँ पर 4 तो काट देता ना मैं, बनाया, ओह ओह, तो कहानी तो बदल गई, फिर कहानी बदल गई। तो अब प्लस लेंगे तो कितना आएगा, -2 पॉइंट, अब तो ये अलग हो गया भाई, क्योंकि माइनस लेंगे तो जाएगा -2 पॉइंट, तो अब ये वाला माइनस वाला ये बंद हो गया ना, तो अब कहानी बदल गई, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा था, 2 रख लिया था। तो ये माइनस का 2 पॉइंट समथिंग बैठेगा, तो माइनस का 2 पॉइंट समथिंग जो बैठेगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस का लेंगे तो अब ये माइनस का √3 -2 पॉइंट समथिंग वाला यहाँ बैठेगा, 1.732 यानी कि 2.732, तो वो यहाँ पे होगा। और यहाँ पे अगर मैं प्लस वाला लूं, हाँ, तो वो इसी के बीच का, अच्छा अच्छा, और दूसरा वाला लेंगे यहाँ पे, प्लस वाला लेंगे तो प्लस वाला आएगा 1.732 0.732 1.732 ये होती है। तो देखिए यहाँ पे ये जो बैठी पॉजिटिव यहाँ बैठेगा, तो ये वाला छोड़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये माइनस वाला
लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं प्लस वाला लेता हूं तो वो 0.7 बैठेगा, लगभग 0.7 यानी यहाँ बैठ रहा, तो वो तो बाहर रेंज हो गया, तो ये वाला तो यहाँ बैठेगा, माइनस वाला यहाँ बैठेगा। ठीक है ना, तो माइनस, तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू हो गया यहाँ पे -1 माइनस रूट 3। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर, ये वाला हो गया और एक ये वाला, इनका यूनियन ले लो, तो -4 और 1 माइनस रूट 3, -4 और -1 माइनस रूट 3, ये कॉमन नहीं हो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, -4 और -1 माइनस रूट 3। सर इसको बैक करके या पॉज करके नहीं देख सकते हैं क्या? अच्छा, ये जो है अब जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद देख सकते हैं, लाइव में नहीं देख सकते। तो यहाँ पे यही है, ठीक है, हाँ मैंने यहाँ किया था सही। ओ जी आ गया अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, और इसके बाद बम बम बोले। एक रूट ऐसा दे रखा है, तो पी या क्यू की वैल्यू पूछिए, तो हलवा क्वेश्चन है, ऐसा आप करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे जो रूट दे रखे हैं वो कॉम्प्लेक्स में दे रखे हैं, और जब इसके रूट कॉम्प्लेक्स में होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, तो ये कंजुगेट फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक रूट याला दे रखा है, तो जो दूसरा रूट होगा इसका 2 माइनस आई रूट 3 होगा, और इनके मूलों का योग हम यहाँ से निकालेंगे। मूलों का योग होता है -b/a, यानी कि माइनस, तो यहाँ से p बराबर आ जाएगा -4, तो p बराबर -4। गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल क्या होगा, c/a यानी कि q होगा, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा 7, तो q इज इक्वल टू 7 और p इज इक्वल टू -4, दैट इज ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया, ए 25 का। तो इस प्रकार 25 क्वेश्चन बढ़िया वाले। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम मोस्टली 2 टेस्ट, अब 25 नंबर वाले 2 टेस्ट रखेंगे। एक टेस्ट जो होगा वो बिल्कुल इजी होगा, एक थोड़ा सा लेवल उसका सही होगा, ठीक ठाक। ठीक है, जिससे अगर इजी पेपर आता तो भी हाथ से नहीं छूटना चाहिए, और पेपर थोड़ा सा हार्ड आता तो भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। तो दोनों तरह के हम पेपर